हेलो गाइस, चलिए आज हम लोग ये स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर नंबर 6 ऑफ 12th क्लास, कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझते हैं कि कंपनीज अकाउंट होती क्या है, कंपनी क्यों अपना अकाउंट मेंटेन करती है, क्या उन्हें ज़रूरत पड़ती है, क्या ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि कंपनी क्या है, इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स मनी और मनी वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट फॉर द सम कॉमन पर्पस। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी कॉमन पर्पस के लिए क्या करते हैं, आपका एक एसोसिएशन बनाते हैं जो कंपनी क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है मनी, ठीक है। और उसका सेकंड डेफिनेशन जो आपके प्रोफेसर हेनरी ने दिया हुआ, क्या लिखा हुआ है, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन पहले बताइए कि बोलते क्यों है। ये इसलिए बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन क्योंकि वो चलती मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। मूवेबल इन द सेंस कि वो आगे पीछे जा नहीं सकती, लेकिन हाँ उसका एक क्या होता है, स्थायित्व, एक अस्तित्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कंपनी क्या है, कि आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएटेड बाय लॉ होती है। बिना हम ऐसी कंपनी खोल नहीं सकते, हमें लॉ की परमिशन लेनी पड़ती है, हमें कानूनी तरीके से उसको चलना पड़ता है। जिसके पास हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन यानी कॉमन सील। अब इतना भारी भरकम नाम है भैया कि एंटिटी, सेपरेट एंटिटी क्या होती है, विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। यानी क्या, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है। कंपनी की क्या होती है, अपनी आइडेंटिटी होती है कि उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना है। जो उसके मेंबर्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, उसकी अपनी अलग आइडेंटिटी होती है और कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी होती है, ठीक है। इसी को हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं कि उसकी भी अपनी जो एंटिटी है, जो सेपरेट एंटिटी इसके नाम से बोला जा रहा है, वहाँ पे वही चीज़ मेंशन की जा रही है कि ये सेपरेट एंटिटी परपेचुअल सक्सेशन कॉमन सेल होती क्या है। तो हम सिंपल से इसको समझते हैं, आइए, कि ये कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि किसके द्वारा लागू की जाती है, आपके कानून के द्वारा लागू की जाती है। हैविंग, इसके पास क्या होती है, सेपरेट एंटिटी होती है विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सेल। अब हम समझते हैं कि ये क्या क्या होता है, कि भैया सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, कॉमन सेल क्या होती है। ये सारी चीज़ें को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी में पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या लिखा हुआ है देखिए, जो मैंने पहले ही बताया कि अ कंपनी इज़ अ लीगल पर्सन और एंड इट्स एंटिटी इज़ क्वाइट डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। अभी मैंने बताया कि कंपनी की जो है अपनी एक लीगल अस्तित्व होता है, उसका खुद का नेम फेम होता है, जो उसके मेंबर से क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इट कैन बी परचेज एंड सेल द प्रॉपर्टीज इन इट्स ओन नेम। मतलब अपने नाम से वो क्या करता है, प्रॉपर्टी को सेल। जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस जिसकी भी कंपनी है, ठीक है। रिलायंस किसकी कंपनी है, बताइएगा आप लोग कमेंट में कि रिलायंस किसकी कंपनी है। रिलायंस के नाम पे हम लोग क्या बोलते हैं कि रिलायंस का शेयर बेचना है, रिलायंस का स्टॉक परचेज करना है। तो ये रिलायंस एक अपने क्या है, एक अपनी आइडेंटिटी है, यानी उसके पास सेपरेट क्या है, खुद का अस्तित्व है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ये क्या होती है कि शेयर होल्डर आएंगे, शेयर होल्डर जाएंगे। मतलब बहुत सारे कंपनीज में क्या होते हैं, मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स जाते हैं। ये शेयर होल्डर बार बार एक टर्म आता है, वो भी बताइएगा आप लोग कमेंट में कि शेयर होल्डर होते क्या है। खैर मैं तो आगे बताऊँगी, बट फिर भी। तो ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि चाहे कोई आए कंपनी में, चाहे कंपनी से जाए, लेकिन कंपनी एज यूजुअल हमेशा क्या करती रहेगी, चलती रहेगी, जब तक वो बंद ना हो जाए, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है भैया, तो लिमिटेड लायबिलिटी का सिंपल मतलब होता है कि कंपनी की जो लायबिलिटीज़ होती है वो एक लिमिट तक ही होती है। वो अगर कंपनी डूबती है तो कोई अपना जो मेंबर्स है, वहाँ का शेयर होल्डर जो है, वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके कंपनी का भुगतान नहीं करेगा, ठीक है। डेब्ट्स मतलब क्या होता है, जो भी उधारी होती है उसको कंपनी क्या करेगी, जो कंपनी के एसेट्स है उनको बेच करके वो उस चीज़ का भुगतान करती है, ना कि अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज़। इसीलिए यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी पर आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इट मीन्स कि वो अपने घर द्वार बेच कर भी क्या कर सकता है, उस चीज़ को चुका सकता है, किसको, डेब्ट्स को, ठीक है। लास्ट वन इज क्या है, कॉमन सेल। कॉमन सेल का मतलब क्या होता है, क्या कि सिंस द कंपनी हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस इट मस्ट एक्ट थ्रू इट्स एजेंट्स कॉल्ड डायरेक्टर्स। ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्टर मस्ट बियर द सील ऑफ द कंपनी। सील मतलब एक मोहर लगा देना कि ये है कंपनी का, ये मेरे रिलायंस कंपनी का चीज़ है, ये मेरा चार्जर जो है वो रिलायंस कंपनी का, तो उस पर एक स्टैम्प लगा दिए कि हाँ इसको कोई और भी कॉपी ना कर सके, यानी कॉपीराइट ना कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे कंपनी के बारे में थी कि कंपनी क्या होती है, कंपनी
कंपनी कैसे स्टार्ट होती है, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें। शेयर होल्डर का मतलब ही मैं बता ही देती हूँ। शेयर होल्डर का मतलब होता है कि कंपनी जब शेयर इशू करती है, अब ये शेयर क्या होता है, शेयर एक छोटा सा कैपिटल का पार्ट्स होता है, ठीक है। जब कंपनी इशू करती है शेयर, तो जो भी शेयर परचेज करता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। दो टाइप के शेयर आपने पढ़े भी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर। इसके बारे में मैं कभी और बताऊंगी, पहले आप बताइएगा कि वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी, ठीक है, या फिर मैं इसे और शॉर्ट करूँ।